बिहार पेंशन धारकों में मचा है हड़कंप। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हो, विधवा महिलाएं हो या फिर दिव्यांग वाले हो, 5-6 दिनों से जो है ये लोग काफ़ी परेशान हैं। समझ रहे हो, हर 10 तारीख को जो है 1100 रुपया जो है खाते में डाल दिया जाता था। बट ये सारे लोग परेशान हैं कि हम लोग का जो है आज कितना 16-17 तारीख हो चुका है, यानी कि अब देखिए 16 अप्रैल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक पेंशन का पैसा खाते में 1100 रुपया नहीं आया है। अब देखिए क्या है कि बिहार में, पूरे बिहार में कितने लोग हैं, 1,17,00,000 जो कि पेंशन पाते हैं। कोई वृद्धा लेता है, कोई विधवा लेता है, कोई विकलांग पेंशन लेता है, लेकिन उनके खाते में नहीं गया। अभी लोग इंतजार करते रहते हैं कि 10 तारीख कब होगा, हमारे खाते में पैसा आएगा। समझ रहे हो, लेकिन उस सब में हड़कंप मचा हुआ है। और पेंशन धारकों को क्या लग रहा है कि हमारा पेंशन अब तो बंद हो चुका है क्या। समझ रहे हो, तो देखो आपका पेंशन क्यों नहीं आया, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। देखिए नहीं आने का वजह क्या है, आखिर कुछ तो कारण होगा। समझ रहे हो, तो बिहार सरकार ने इसके बारे में क्या कहा, एक एक चीज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। समझ रहे हो, अगर आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखा तो आपको पेंशन के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका पेंशन जो है क्यों नहीं आया, आपका पेंशन कब आएगा। समझ रहे हो, तो भाई देखो आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गया क्या, सबसे बड़ा सवाल है। आएगा या नहीं आएगा, है ना, अभी तक नहीं आया है। तो देखो एक एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी जो है पेंशन धारकों को हमारा जो है कमेंट आ रहा है, काफ़ी पेंशन धारक और मैसेज भी किए हैं हमने पिछला वीडियो में कि हमारा पेंशन अभी तक क्यों नहीं आया है। भाई देखो पेंशन क्यों नहीं मिला है, देखिए लगातार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। देखो बैंक में खाता जाकर लोग चेक करवा रहे हैं, CSP में जा रहे हैं, ब्रांच में जा रहे हैं, हर जगह अपना अपना पासबुक को अपडेट करवा रहे हैं। कोई मोबाइल बैंकिंग से, कोई इंटरनेट बैंकिंग से, कोई व्हाट्सएप बैंकिंग, हर तरीका से चेक कर रहे हैं, मिस कॉल मार करके। समझ रहे हो, फिर भी उसका पैसा 1100 शो ही नहीं कर रहा है कि कब क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। देखो फिर भी वहाँ पर नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग जो भी पेंशन का पैसा अप्रैल में नहीं आएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। अब क्यों नहीं आएगा भाई, देखिए यहाँ पे साफ साफ हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोगों का पेंशन अप्रैल में नहीं आएगा, क्योंकि अभी देखो 16 अप्रैल खत्म हो चुका है। अब 16 को देख रहे हो, 17 को देख रहे हो, 18 को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, 19 को देख रहे हो, 20 को देख रहे हो, है ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा जो पैसा है आज 16 को नहीं आया तो 17 को आ जाएगा, 17 को नहीं आता 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 20 को, क्या बोलते हो, 22 को जो है आ जाएगा। आपका पेंशन अप्रैल महीने में नहीं आएगा, समझ लीजिए इस बात को। और क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। देखिए 16-17 अप्रैल का जो है पेमेंट आप लोगों को नहीं आया, अब तक वीडियो देख रहे हो। तो भाई अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हो कि 16, 17, 18, 19, 20 को भी आ जाएगा। देखो एक एक चीज़ मैं बता दूँ, पेमेंट अप्रैल में नहीं आएगा, समझ रहे हो। और क्या है, एक इस वीडियो में पेंशन बंद तो नहीं हुई, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। देखिए साथियों, सिर्फ डिले हुई है, देर हुई है। और देखिए डिले आपकी पेंशन को की गई है, बंद नहीं हुई है भाई, अभी भी पेंशन आपका बंद नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन देर हुई है, जिसको आप लोग डिले बोलते हो, समझ रहे हो। और क्या, तो पैसा कब मिलेगा, आखिर आपका जो पेमेंट है 1100 जो पेमेंट है वो कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। कब क्रेडिट होगा खाता में, देगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगला भुगतान जो है अगला कितना तारीख को आता है, अगला मंथ लोग बहुत सारे लोग वीडियो बनाए कि 10 मई 2026 को, यानी कि 2 महीने का पैसा आपको 2200 एक साथ मिलेगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 1100 अप्रैल का मिलेगा और 1100 मई महीना का मिलेगा, और 10 तारीख को आपको मिल जाएगा, 2200 रुपया डाल दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ऐसी अपडेट आ रही है। और देखिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरा पेंशन बंद हो गया क्या। देखिए आपका पेंशन बंद नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका डिले किया गया है, देर हुआ है, समझ रहे हो। और यानी कि अप्रैल की जगह पर आपको मई में मिलेगा, एक बार में 2 महीने का मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है भाई, क्या सच में मिलेगा,
अब देखिए लोग तो वीडियो बना रहे हैं, तो इसको हम अब आगे आपको बताएंगे। ऐसी अपडेट आ रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया पेंशन को लेकर के, और बहुत सारे लोग चिंता किए हैं, अखबारों में छापा गया, न्यूज़ में चलाया गया। देखिए यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने गलती किया, अब गलती का क्या वजह है वो बता दे रहे हैं। पेंशन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पेंशन लेट होने का कारण है, क्यों लेट हुआ। देखिए अप्रैल का पेमेंट क्यों नहीं आया, आप लोग बता सकते हो इसका वजह क्या है नहीं आने का। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया KYC, बहुत सारे ऐसे लोग पेंशन धारक हैं जिन्होंने KYC नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण जो है नहीं करवाया। जीवन प्रमाणीकरण जिसको लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हो उसका अधूरा है। अब सोचिए नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है 2026 का, तो यहाँ पे डेटा का अपडेट होता है, बैंकों का भी अपडेट होता है और सरकार का भी अपडेट होता है, और ये ज़रूरी होता है अपडेट करना, समझ रहे हो। इसलिए सरकार का यहाँ पे कहना है लाखों पेंशन धारक हैं अभी तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, समझ रहे हो। इसलिए अप्रैल में आप लोगों का पेंशन नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग लगातार वीडियो आप लोगों को बनाए या बताएं कि 31 मार्च तक आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट करवा लीजिए, जमा कर दिए, समझ रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग जमा ही नहीं किया। अरे हम तो पिछला साल कर ही दिए थे, तो इस साल हम कहिल करेंगे, ऐसे भी लोग बताएं भाई नहीं ऐसा नहीं करना है, पिछला साल किए तो पिछला साल का था, इस साल का आपको करना है, समझ रहे हो। और देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ मई में मिलेगा, लोग ऐसे कह रहा है 2 महीने का 2200 मिलेगा। भाई देखो 10 मई को 2026 को पेंशन अगर चाहिए तो भाई आप लोग जो है जीवन प्रमाणीकरण करवा लें। अगर आप लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाते हैं तो आप लोगों का पेंशन नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हो। साफ साफ बिहार सरकार ने यहाँ पे बताया है, और देखिए चेतावनी भी दिया है, समझ रहे हो। और इस चेतावनी को आप लोग स्वीकार करें क्योंकि KYC अगर नहीं होगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो। ये देखिए आप लोग पहले फुर्सत हो जाइए और जीवन प्रमाणीकरण करवा लें। अभी भी आप लोग जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं, समझ रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तो आपका पेंशन नहीं मिलेगा, रोक दी जाएगी। इसलिए इस बार पेंशन बहुत सारे लोगों का नहीं मिला, समझ रहे हो। यही वजह है नहीं मिलने का। अब उसके चलते दूसरे लोगों को भी नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अभी तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाए, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाए, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को बिहार सरकार ने क्लियर बता दिया कि आप लोग जो है करवा लें। KYC जीवन प्रमाणीकरण अधूरा रहा तो पेमेंट आपका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, KYC पूरा नहीं हुआ तो पैसा रुक जाएगा। आधार बैंक लिंक होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, समझ रहे हो। तो इस वजह से उसका पेंशन भी रोका गया है। और क्या है CSC सेंटर या बैंक जाकर KYC ज़रूर करवा लें। अगर आपका मान लीजिए बैंक में CSP में खाता है CSP में चले जाइए, बैंक में खाता है तो ब्रांच में है तो ब्रांच में चले जाइए, समझ पा रहे हो। ये जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका वृद्धा पेंशन का, विकलांग पेंशन या तो विधवा पेंशन, जो भी पेंशन आपको मिलता है, अगर उसका CKYC EKYC भी होता है EKYC अगर नहीं कंप्लीट है, वृद्धा का, विधवा का, विकलांग का, तो वो जाके करवा, समझ पा रहे हो। वो ज़रूरी है आप लोगों को करना, नहीं तो आपका जो है यहाँ पे पेमेंट जो है आपका रुक जाएगा। ये काम सबसे पहले आप लोगों को करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, और आपके नज़दीकी बहुत सारे लोग CSC सेंटर होते हैं जिसको कि प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, CSC कॉमन सर्विस सेंटर बहुत जगह होते हैं। वो सब नहीं है तो साइबर कैफ़े है, जिनको जानकारी है उनके पास आप जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद आपको KYC ज़रूर कराना है, KYC कंप्लीट करना है। वृद्धा पेंशन का भी, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन जो भी है करवा लें। अगर KYC कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आपको कराना होगा। खाता का KYC CSP में या तो बैंक ब्रांच में जाके कराना है, जिस भी बैंक में है, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए कंप्लीट, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, बैंक खाता अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। इसे ज़रूर जाके आप लोग लिंक करवा लें भाई। और क्या, जितने भी पेंशन धारक हैं, अब बिहार में अभी लगभग 1,17,00,000 पेंशन धारक बताया जा रहा है, जो कि अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक कराएं, अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाएं, अपना बैंक अकाउंट आधार में लिंक करवाएं। बहुत ज़रूरी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना, समझ पा रहे हो। और क्या है, उसके बाद है ऑफिशियल में आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों क्या करें भाई, जानकारी सही से नहीं दे पा रहे हैं।
बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने इतने पेंशन धारक आता है, एडवोकेट हो, बहुत सारे लोग आता है, 60+ वाला, विकलांग वाला आता है, वृद्धा वाले आता है, केस लड़ता है, हमको यहाँ आके बताता है। एडवोकेट हूँ ना, हर डिपार्टमेंट का आदमी हमारे पास आता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बता दो, बार बार बैंक जाकर खाता चेक न करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिछले 5 से 6 दिनों में जो है हमारे पास बहुत सारे पेंशन धारक बैंक जा रहे हैं कंटिन्यू भाई। लोग 3-3, 4-4 बैंक जा रहे हैं कि इसमें पैसा आ गया क्या, उसमें पैसा आ गया, किसी किसी का 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, समझ पा रहे हो। जाने के बाद वो चेक करवा रहे हैं, कहीं तो इसमें पैसा तो नहीं आ गया, समझ पा रहे हो। तो चेक कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या है कि आपका जीवन प्रमाणीकरण करवाएं, इस साल आपने KYC करवाएं, आपका कंप्लीट है, समझ रहे हो। मेरा पैसा आया या नहीं आया, यही लोग बैंक वाले को जाके परेशान कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। भाई देखो, क्योंकि बिहार सरकार का यहाँ पे कहना था कि हर 10 तारीख को आप लोगों का पेंशन दे दिया जाएगा, जो 1100 रुपया आपको मिलता है वो मिल जाएगा, जितने भी पेंशन धारक हैं, समझ रहे हो। और मिल भी जाता था, और 400 से 1100 किया तो लोग तो बहुत खुश थे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो 1100 आने वाला है, पहले से ही वो जो है सोच रहा है कि आ जाएगा आ जाएगा। देखो, पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, अब वही काम पूरा करने के लिए पेंशन लगातार बैंक जा रहे हैं। और क्या है, यहाँ पे क्लियर बताया गया, आप लोगों को बैंक नहीं जाना है बार बार, समझ रहे कि अप्रैल में पेमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये क्लियर मैं कर दूं आप लोगों को। उसके बाद देखिए, अब यहाँ 2 महीने का डिले होगा, तो यहाँ पे बताया क्या गया है, मई का भी आपका जो पेमेंट होगा ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बताया गया अप्रैल में पैसा आने की उम्मीद आप लोग अब नहीं रखें, समझ रहे हो। और क्या कि 2 महीना लेट हो जाए तो डिले होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपका पेमेंट अगर नहीं आया तो यहाँ पे आप लोग का पेमेंट अगर मई में नहीं आया तो जून में आएगा, तब 3 महीने का एक साथ आएगा, 11 3 3300 है ना। 2 महीने का लेट होगा, तो बिहार सरकार ने यही बताया, जिन भी पेंशन धारक का अब तक नहीं आया तो वो लोग इंतजार करें, और जीवन प्रमाणीकरण, समझ रहे हो, ये ज़रूरी है, नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी करवा लें, आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करवा लें, ताकि आपका जो है पैसा आपको मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे से लोग, अरे हम नहीं कराएंगे, तो नहीं कराओगे तो नहीं मिलेगा भाई, है ना। साल में एक बार जीवन प्रमाणीकरण होता है, आधार कार्ड को लिंक अगर जो है कभी कभी होता है, दूसरा खाता खुला लिया, वहाँ लिंक कर देता है, तो दूसरे खाते में चला जाता है, तो आधार कार्ड जरूरी है लिंक होना। और क्या है कि जितने भी लोग हैं बिहार में पेंशन को लेकर, ये खबरों से को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, पेंशन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। और क्या है, कुछ लोग तकनीकी कारणों से काफ़ी संख्या में जो है लाभार्थी यहाँ पे जो है इसको चिंता हो रही थी। और क्या है कि मुख्य समस्या यहाँ पे यही है कि लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं जीवन प्रमाण पत्र, यानी KYC अपडेट न होने की बिहार सरकार ने पेंशन भुगतान में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभुकों को हटाने के लिए समय समय पर क्या किया, बायोमेट्रिक सत्यापन किया, KYC लाइफ सर्टिफिकेट, ताकि किसी तरह का फ्रॉड न हो। सरकार का इसी पर लक्ष्य है। और क्या है कि सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक का आप लोग को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का अंतिम तिथि दिया, लेकिन अभी भी आप लोग कर सकते हो। जिन लाभार्थियों ने इस तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट KYC पूरा नहीं किया, उनका पेंशन प्रक्रिया तकनीकी रूप से रोक दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार लाखों लोग अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें पेंशन में दिक्कत आ रही है। और क्या है, अगर आपको पेंशन रुकी हुई है तो आप लोग कदम उठाएं, आप लोग लाभार्थी पोर्टल पर जाएं। बिहार सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है ilavarthi.bih.nic.in पर जाकर अपने पेंशन की स्थिति स्टेटस पे वहाँ पे चेक करें, आपको पता चल जाएगा आपका KYC अपडेट है या नहीं है, वृद्धा पेंशन का, विकलांग पेंशन का और विधवा पेंशन का। और देखिए, CSC में RTPS काउंटर यदि आपका KYC अपडेट नहीं है, तब नज़दीकी वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र या CSC या RTPS काउंटर पर अपने प्रखंड में या अपने ग्राम पंचायत में जाकर के अपने बायोमेट्रिक सत्यापन KYC तुरंत करवाएं। याद रखिए, अगर हेल्पलाइन यदि कोई तकनीक समस्या है तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है 1800 345 62 62। एक बार नोट कर लीजिए, 1800 345 6262। इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे यह एक देखिए सरकारी प्रक्रिया है, इस बात को आप लोग समझें। जैसे ही आप अपना सत्यापन पूरा करेंगे, रुकी हुई पेंशन आपका राशि जो है आपको चालू हो जाएगा। और क्या है, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है योजना के तहत जो है लाभार्थियों को
तो 1100 आप लोगों को दिया जाता है। और देखिए सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलने वाली कि पेंशन बंद हो गई, जैसे खबरों जो है आप लोग को घबराना नहीं है, समझ रहे हो। देखो सरकारी वेबसाइट जैसे ई लाभार्थी पर जानकारी दी गई है, और यहाँ पे और किसी भी अधिकृत वेबसाइट या व्यक्ति को अपना विवरण या निजी जानकारी आप न दें, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर में वगैरह में हर जगह अपडेट दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पेंशन किसी का बंद नहीं हुआ। बस आप लोगों को करना क्या है, जिसका अभी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हो तो वो अपने दादा दादी या आपका खुद हो या माता पिता जो भी है उनका वो जमा करवा दें, और ई-केवाईसी पेंशन का भी करवा दें। देखो पेंशन का ई-केवाईसी अलग होता है, ई लाभार्थी वेबसाइट पर वो होता है। और बैंक का जिस बैंक में आपका खाता है, किसी का SBI में, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में, यूको में, ग्रामीण में, बहुत तरह का बैंक है, यूनियन में अलग अलग बैंक अकाउंट होता है। किसी का इलाहाबाद जिसको क्या बोलते हो इंडियन बैंक में है, किसी का एक्सिस में है, HDFC में। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाकर के KYC जरूर करें, वहाँ पर आधार कार्ड लिंक करवाएं, DBT लिंक है तो ठीक है, तो आपका पेंशन नहीं रुकेगा, समझ रहे। कोई एयरटेल पेमेंट बैंक में रखा है भाई, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। इस वीडियो के माध्यम से यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है आप लोगों को करवाना। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 1 साल करवा दिया तो हर साल मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। हर साल आपको करवाना होता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में सही से जो है मतलब मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो आप लोग जो बैंक अकाउंट में नंबर दिए हो वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में ऐड करवाएं। आधार कार्ड में, और देखो आधार कार्ड में जो नाम होता है वही नाम बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही डेट ऑफ बर्थ बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और क्या आपका जो आधार कार्ड में नाम है वही आपका वोटर कार्ड में भी होना चाहिए, क्योंकि वोटर कार्ड भी लिया जाता है पेंशन में, आप लोग को पता ही होगा, समझ पा रहे हो। सेम नाम सेम स्पेलिंग, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों का इस वजह से पेंशन रुका, कितने लोगों का पेंशन इस वजह से चालू नहीं हुआ, समझ पा रहे हो। ज़रूरी है, सिर्फ एक आधार कार्ड पे नहीं होगा, वोटर कार्ड भी लिया जा रहा है पेंशन में, समझ रहे हो, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो ये ज़रूरी है, नाम वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर समझ में आ रही है। वोटर कार्ड इसलिए लिया जा रहा है कि दूसरे देश के लोग आके यहाँ पेंशन न उठाए, हमारा देश के लोग यहाँ पे पेंशन ले, समझ रहे हो। अगर आपका वोटर कार्ड में कोई गलतियां हैं सुधार करवा लो। आधार कार्ड जैसे आधार कार्ड में नाम है वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही एड्रेस सेम होना चाहिए, अलग एड्रेस नहीं, बाद में दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वही नाम आपका आधार कार्ड में, वही वोटर कार्ड में, वही बैंक अकाउंट में, और वही डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आधार कार्ड लिंक ही नहीं रहता है, पैसा आता नहीं, कहता मेरा पैसा नहीं आया भाई, हम तो सब कुछ करवा लिए। तो वो चीज़ें हैं। अब लोग बैंक में जाता है, पासबुक देता है, चेक कीजिए मेरा पेंशन क्यों नहीं आया, भाई वो कैसे बता देगा। आप डॉक्यूमेंट KYC वगैरह करवाओगे तब तो। बैंक अकाउंट का KYC होता है, उसी तरह वृद्धा का भी KYC होता है, तो वो जरूर करवा लें। विकलांग का भी होता है, विधवा का भी होता है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, ये ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोग पैसा उठा लेता है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने KYC किया, इस साल अपना जीवन प्रमाणीकरण जमा किया, आप लोग ज़रूर बताएं। KYC करवा लिया, जीवन प्रमाणीकरण जमा करवाया, बैंक अकाउंट का KYC हुआ, वृद्धा विधवा विकलांग का KYC हुआ, सारा कुछ करवाए, पेंशन आया नहीं आया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बैंक अकाउंट सही है, DBT लिंक है, आधार कार्ड लिंक है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। पेंशन 1100 आया या नहीं आया, कितना महीना का नहीं आया, ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक देंगे। इसी बात के साथ सेम नाम आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, बैंक अकाउंट में सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम एड्रेस है या नहीं है, वो ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।